नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। व्यापार मंडल का चुनाव थम गया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब शुरू हो गई है। जिला अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। उनके खिलाफ जो उनकी नीतियाँ थी उनके खिलाफ बयानबाजी पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है और मुखर हैं सारे के सारे व्यापारी एकजुट होकर। हमारे साथ विषय में मौजूद हैं जिला जो कि अध्यक्ष पद पर थे और अभी उम्मीदवार भी थे, श्री अरविंद कश्यप जी। स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। सर, क्या कहेंगे सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से रखी गई है आज? सबसे पहले आपका अभिनंदन। देखो, ये अभी जैसे आपको सभी रुड़की वासियों को, नगर वासियों को, व्यापारियों को पता ही है कि चुनाव होने जा रहा है ना व्यापार मंडल का, और सब तरह से इसमें हमने तैयारी भी कर ली थी। जो उम्मीदवार थे सब मैदान में उतर गए थे। लोगों में उत्साह भी था कि भाई चुनाव होना चाहिए। काफ़ी टाइम, 1 साल डिले हो गया था कोरोना की वजह से। इस बीच में मेरा यही कहना है कि जो व्यापार मंडल के कुछ जो एरिया रह गए थे, जैसे मोहनपुरा था, लाल कुर्ती था, सैपर बाज़ार था, आदर्श नगर, कृष्णा नगर, वहाँ की वोट नहीं बनी। जबकि मैंने खुद कहा था कि भाई इनकी पर्ची भी कटनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। तो इसके जो जिले की कार्य प्रणाली है हम उसके विरुद्ध हैं। और जो इन्होंने एक पर्ची हमने काटी थी, जो सामूहिक पर्ची कटी थी, ये है 2000 शुरू में सब इकट्ठे चलते थे उसमें। देखिए, चलिए ये तो पर्ची की बात है। हमें ये बताइए, ये लड़ाई आपकी किसके खिलाफ है? भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो उसमें खामियां पाई गई थी, जो लिस्ट में खामियां पाई गई थी उसके खिलाफ है, या एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ है कि उसकी तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं और फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है लोगों को? जो इनकी कार्य प्रणाली है उसके खिलाफ हम, क्योंकि अभी मेरी संजीव ग्रोवर जी हमारे अच्छे मित्रों में हैं, उनको उपाध्यक्ष बनाया हुआ उन्होंने, और भी कई पदाधिकारी हैं, वो कह भी रहे थे सबके सामने। क्योंकि जब भी ये मीटिंग करते थे किसी को नहीं बुलाते थे, एक कमरे में बैठकर 4-5 आदमी ये मीटिंग कर लेते थे और वही अपना सब जैसे इनकी मन मर्जी वो कर लेते थे। ये चुनाव जब इन्होंने एक ज़िले की पूरी कार्यकारिणी बना रखी है तो इनको सबको पदाधिकारी को बुलाना चाहिए ना, उनसे राय लेनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये जो एक व्यापार मंडल बहुत बड़ा एक अपना परिवार है और पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, और मैं भी इसमें सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। जब कोई मुझे बुलाता है मैं एकदम जाता हूँ। एकदम से ऐसी चीज़ें कैसे हो जाती है? जब पिछली बार आप इलेक्शन में होंगे तो हमारी बातचीत हुई थी और भी लोगों से, उन्होंने कहा पिछली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है कि एक तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कोर कमेटी पर जो कंडक्ट करवा रही है इलेक्शन? हाँ, उस पर देखो सभी ने आरोप लगाए हैं। यहाँ पर कई सारे वो भी थे, कैंडिडेट भी थे, अध्यक्ष पद हेतु, महामंत्री पद हेतु। क्योंकि जो हमारे पास जो लिस्ट आई है 29 तारीख को, तो जब उनमें देखा हमने वोट दी नहीं, फिर उसके बाद अगले दिन हमारे पास पता चला कि भाई इनकी डबल वोटें कट गई। हमारे सामने ही, हमारी दुकान के सामने ही जो पोस्ट ऑफिस रोड है वहाँ पर भी डबल पर्ची सभी के पास पहुँची, जबकि 1 साल पहले वो पर्ची कट गई थी सब दुकानदारों की। जब उनमें देखा, फिर हमारे मीटिंग हुई सभी की, मगर भी ये तो धांधलेबाजी हो रही है। फिर उस पर हमने सबने इकट्ठे होकर ये एक प्रेस वार्ता करी है और हम इस कार्य की निंदा करते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत काम किया। इससे पहले जिला अध्यक्ष थे संजय गर्ग जी, जिला महामंत्री थे परवीन मेहंदी रत्ता, उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत अच्छा चुनाव हुआ था और बहुत प्यार मिला था। बेबी खन्ना जी अभी दूसरा व्यापार मंडल का चुनाव कराने की घोषणा कर रहे हैं, दूसरा व्यापार मंडल बनाएंगे, उसमें भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि उसमें भी उम्मीदवारी कर लें अध्यक्ष पद की, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। अच्छा। देखो, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, हर आदमी को अपना बोलने का हक है। मगर हमारा प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जो पूरे अपनी देश में, प्रदेश में सब जगह इसकी शाखाएँ हैं, जो इनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बनवारी लाल कच्छल जी हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं नवीन गुलाटी जी हल्द्वानी से हैं, और जो प्रदेश महामंत्री हैं यहाँ चमोली के हैं प्रकाश मिश्रा जी। जैसे उनके आदेश आते रहते हैं हम करते रहते हैं। मगर सिर्फ हमारे जो सभी को थोड़ा सा एक पिंच हुआ है कि वो जिला की जो कार्य प्रणाली है उस पर हम सब इकट्ठा होकर इनका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इसी की साफ सफाई करेंगे आप? मतलब जो ये अभी चल रहा है, मतलब जो व्यापार मंडल चल रहा है, इसी की साफ सफाई करेंगे आपकी? भ्रष्टाचार की साफ सफाई वाली भी कोई बात नहीं है, मगर एक निष्पक्ष होना चाहिए ना। जैसे पिछले सालों में जैसे हुआ, बहुत अच्छा चुनाव हुआ, बहुत प्यार मिला, सभी को मिला। हार जीत तो एक अलग बात है, वो तो कोई भी जीत जाए, हमें कोई हो नहीं, मगर एक जो कार्य होना है वो सही होना चाहिए। क्योंकि व्यापारी को जब हम बन जाते हैं, कोई पद मिल जाता है, फिर व्यापारियों के हम बड़े हितैषी बन जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ खड़ा रहे जो भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ कह रहे थे सर आप? हाँ जी। मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे व्यापार मंडल के चुनाव होने जा रहे थे उसमें प्रॉब्लम समस्याएं खड़ी हुई हैं, और मैं भी एक व्यापारी हूँ जिसमें कि
बहुत चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि मालवीय चौक से लेके स्टेशन तक की वोट ही नहीं बनी, और अपना इधर आप इमली रोड की तरफ जाएं तो इमली रोड की तरफ नीचे की तरफ नहीं बनी। ऐसा क्यों नहीं बना? क्योंकि जो पदाधिकारी हैं वो अपने ही कैंडिडेट को लड़वा के इस पद पे बिठाना चाह रहे थे। सही पूछिए तो 12 कॉपियां दी गई जिसमें 300 पर्चियां हैं। आप हिसाब जोड़िए, 100 रुपये पर्ची के हिसाब से 300 पर्चियां होती हैं, कितने रुपए बैठते हैं? और वो इस तरह की धांधलेबाजी करवा के वोटर लिस्ट में, मुझे कहाँ का औचित्य है कि वोटर लिस्ट में जो नंबर लिखे गए हैं उनके सामने नाम ही नहीं है। अरे कौन सी वोटर लिस्ट ऐसी आती है आज के टाइम में कि जो उनसा इलेक्शन हो रहा है उसमें नाम ही नहीं होगा और वो पर्ची से देगा। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मतलब जितना भी है कि वोट बनाए जाएं, लिस्ट एकदम से परफेक्ट हो, तो उसके खिलाफ फेयर जो भी चीज़ हो, बिल्कुल फेयरिटी से हो जो भी चीज़ है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत जी हमारे साथ मौजूद थे और अरविंद कश्यप जी हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर कहा कि इलेक्शन जो भी होना चाहिए फ्री एंड फेयर होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, और जो लिस्ट बनाई गई है उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी जो कमेटी बनाई गई है इन सब चीज़ों के निस्तारण के लिए, जिस तरीके से जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कल कहा था कि संविधान आप सौंपिए, संविधान की कॉपी सौंपिए व्यापार मंडल की, और जो जितनी भी त्रुटियां हैं और जितनी भी समस्याएं हैं व्यापारियों की उनको शॉर्ट आउट कीजिए आप 5 दिनों में। आने वाले समय में क्या होगा, चुनाव में क्या होगा व्यापार मंडल के, हम आपको अवगत जरूर कराएंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कैमरा पर्सन जय के साथ शुक्रिया।